किड्स कहानियां। एक राज्य में एक बेहद ही क्रूर राजा राज करता था। वह इतना क्रूर था जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। राज्य की सारी जनता बेहद ही परेशान थी। आए दिन वह राजा किसी ना किसी का सुहाग उजाड़ देता तो किसी की आंखों के तारे को मार देता। नगरवासियों का उस राज्य में जीना मुहाल हुआ था। एक दिन राजा के दरबार में एक लड़के को सिपाही पकड़कर लाते हैं। राजा सिपाहियों से पूछता है, क्या किया है इसने? सिपाही राजा को बताते हैं कि महाराज, इसने महल के बगीचे से कुछ फल चुरा करके खाए हैं और ऐसा करते हुए हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। राजा बहुत गुस्सा आता है और राजा गुस्से में चिल्ला के कहता है, जाओ इसे शेर के पिंजरे में डाल दो और इसका जो मांस बचे उसे गिद्धों को खिलाने के लिए छोड़ दो। सिपाही उस लड़के को पकड़कर ले जाते हैं। लड़का बेहद रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मगर उस क्रूर राजा पर उस लड़के की एक बात का भी असर नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसकी मां रोती हुई दरबार में दाखिल होती है और राजा से कहती है, महाराज क्षमा करें महाराज, मैं एक विधवा हूँ। बस वही मेरी आंखों का तारा, मेरा सहारा है, मेरा राज दुलारा है मेरा बेटा, आप उसे क्षमा करें महाराज। राजा गुस्से में कहता है, उसे क्षमा करूं? चल यहाँ से जा। तेरा बेटा तो अब तक शेर और बाज का पेट भर चुका होगा। जैसे उसने मेरे बगीचे से फल नोच नोच कर खाए थे, ठीक उसी तरह तेरे बेटे का मांस को चील कौवों ने नोच नोच कर खा लिया होगा अब तक। चल जा यहां से, नहीं तो तुझे भी वही भेज दूंगा जहां तेरे बेटे को भेजा था। वह औरत जब ये सुनती है तो अपने होश खो बैठती है और कहती है, जा, तू क्या मारेगा? आज तुझे श्राप देती हूँ पर बैठा कि तू एक दिन वाला आधा शेर वो एक दिन जरूर तुझसे तेरे पापों का हिसाब ले। इस शेर और बास पर बहुत घमंड करता है ना तू, इसके बाद सारी जिंदगी तू इसी तरीके से जीवन को व्यतीत करेगा। ये तेरा महल वीरान खंडर में बदल जाएगा। देखना, एक दिन जरूर ऐसा आएगा और जब ऐसा होगा तू मौत के लिए तड़पेगा, मगर तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी, तिल तिल करके मरेगा तू। ये श्राप देती है उस बच्चे की माँ। इस पर राजा उस औरत से कहता है, इस धरती पर सबसे बड़े क्षेत्र पर राज करता हूँ मैं, और मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही राजा हूँ और मैं ही पालनहारा हूँ। जा, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। और वो औरत दरबार से चली जाती है। राजा रात को सोने जाता है महल में अपने विश्राम कक्ष में। जब राजा सुबह सोकर उठता है तो देखता है वह आधा शेर और आधा बाज के जैसा उसका पूरा शरीर हो जाता है। राजा बेहद हैरान होता है। राजा गुस्से में मंत्री को बुलाता है, मगर राजा की आवाज इंसानों की तरह निकलने की जगह शेर की दहाड़ मारती है, जिससे महल में रहने वाले सभी लोग डर जाते हैं और ये सोचकर कि महल के अंदर कोई शेर आ गया है, बाहर भाग जाते हैं। जब राजा अपने विश्राम कक्ष से दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो देखता है कि महल में उसके अलावा कोई नहीं है, और देखते ही देखते पूरा नगर भी महल की तरह खाली और वीरान हो जाता है। राजा उस नगर में अकेला रह जाता है और पूरे नगर में वह यहाँ से वहाँ अकेला घूमता रहता है। अब राजा इतना अकेला और तन्हा हो जाता है कि उसका हाल चाल पूछने वाला भी कोई नहीं रहता। जब जब राजा तन्हा बैठा होता है तब तब वह अपने क्रूर शासन को याद करके रोता है और ईश्वर से माफ़ी मांगता है। हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इतना क्रूर नहीं होना चाहिए था, मुझे एक मौका दे ईश्वर, मैं अपने सारे पाप धो लूँगा ईश्वर, मुझे एक मौका दे।